सबसे बड़ी पार्टी बनी और स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। 1999 से पूरे 5 साल भाजपा और अटल जी पास के हॉल में भी बैठने की व्यवस्था की है। बराबर का जो हॉल है उसमें वहां स्क्रीन लगी हुई है। पीछे जो कार्यकर्ता खड़े पीछे की तरफ से आना पड़ेगा उनको, उधर भी जाकर के बैठ सकते हैं बराबर के हॉल में। नहीं आप भी राजे, आप तो एक बार सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। आज इस सदस्यता महाअभियान में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार सब शांति रखें और जो बैठना चाहें पास में छोटे हॉल में भी व्यवस्था की है, आप वहां बैठ सकते हैं। मेरा एक बार जरा शांति रखें बंधुओं। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के साथ साथ सामाजिक सरोकार के सभी कार्यों से जुड़ी रहती है और इसी के अंतर्गत हमारे जो कर्मचारी यहाँ सेवा के दौरान जिनका आकस्मिक निधन हो गया या जो किसी गंभीर बीमारी से लगातार बेड पर है, उस कर्मचारी के कल्याण हेतु माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेशानुसार उनको भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय की ओर से एक सहायता राशि प्रदान करने का निश्चय किया है। मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, हमारे बीच में हमारे प्रदेश की यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी पधार गई है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे कार्यालय में लगभग 24 वर्षों तक जिन्होंने कैशियर के रूप में सेवा दी, हमारे ऐसे श्री नवीन कौशिक जी जो 24 वर्ष तक यहाँ सेवा करने के पश्चात उनकी यहाँ सेवा के दौरान ही उनकी यहाँ आकस्मिक देहांत हो गया। उनको कार्यालय की ओर से सहायता स्वरूप उनकी पत्नी श्रीमती रीटा कौशिक को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि श्रीमती रीटा कौशिक जी को 2 लाख रुपए का चेक भेंट करें। इधर से आइए, इधर से। नवीन कौशिक जी ने हमारे यहाँ एक कैशियर के रूप में लगातार 24 वर्षों तक अपनी निरंतर सेवाएं दी थी और उसी के फलस्वरूप हमारे इस कार्यालय में ही श्री प्रिंस वर्मा जो लगभग 6 वर्षों से यहाँ तक सेवा काल में थे, युवा थे और उनकी गंभीर बीमारी के पश्चात यहाँ सेवा कार्य के दौरान ही उनका देहावसान हो गया। आज उनकी धर्मपत्नी और माताजी हमारे बीच में पधारी हैं। उनको प्रदेश कार्यालय की ओर से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और 3 लाख रुपए की उनके छोटे बच्ची के नाम एक एफडी उनको प्रदान की जाती है। हाँ, कृष्णा वर्मा नहीं, वो 3 लाख की एफडी, 3 लाख की उनके बेटे के नाम से वो जमा कराया जा रहा है उसमें। हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो हमारी पहले भाजपा राजस्थान और फिर बाद में मरु कमल दर्पण का प्रकाशन होता है, उसमें लगातार जिन्होंने 18 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी, श्रीमान सत्यदेव जी अवस्थी, वो पिछले 6 वर्षों से लगातार लकवे से ग्रस्त हैं और बेड पर हैं।
आज उनको भी उनके एक सहायता स्वरूप 1 लाख रुपए का चेक उनके परिवार को प्रदान किया जाता है। मैं हमारे यहाँ के कर्मचारी श्री त्रिलोक शर्मा से आग्रह करूंगा कि उनका चेक स्वीकार करें। श्री सत्यदेव अवस्थी। सत्यदेव जी लंबे समय से बीमार है। आप में से काफी लोग जानते होंगे, हमारी मरुकमल दर्पण और उससे पहले भाजपा राजस्थान में निरंतर अपनी 18 वर्षों तक उन्होंने सेवाएं दी है। यह एक हमारे कर्मचारी कल्याण कोष का एक ये छोटा सा एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारी सदस्यता अभियान का कार्यक्रम श्री पूनिया जी जारी रखें। ये खाली कर दे इधर दोनों, अशोक जी आप इधर का, यहां बीच की गैलरी भी आप खाली कर दे। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान आप सब कार्यकर्ता बंधुओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता है। कुछ ही देर में आज ये राष्ट्रीय सदस्यता अभियान का राजस्थान का शुभारंभ होने जा रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा को सदस्यता कार्ड देकर के उनका इस अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इस अभियान का लिंक सभी जिला कार्यालयों में इस अभियान का सीधा लाइव हो रहा है, उसके माध्यम से भी हम इस लाइव कार्यक्रम को देख सकते हैं। पास के हॉल में भी बैठने की व्यवस्था की है, वहां स्क्रीन लगी हुई है। मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी का, उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी का। मैं स्वागत करता हूं हमारे इस अभियान के प्रदेश के संयोजक पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी का। आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं का एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन है। हमारे माननीय सांसदगण, माननीय प्रदेश पदाधिकारी, हमारे राजस्थान सरकार के सभी माननीय मंत्रीगणों का आपका स्वागत अभिनंदन है। राजस्थान विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, विराजमान है, आप सभी का स्वागत अभिनंदन। कुछ ही देर में माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के पश्चात इस अभियान का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे भारतीय जनता पार्टी। इतने कार्यकर्ता बैठे हैं, एक बार तो होल गूंज जाए, भारतीय जनता पार्टी। आगे पंक्ति में बैठे लोग नहीं बोल रहे, भारतीय जनता पार्टी। अब जोगाराम जी की आवाज आई है। जोराराम जी नहीं कहा, जोगाराम जी का। जोधपुर ने दोनों कोने दबा रखे हैं। कल शाम को हम सब कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय कार्यालय से लाइव कार्यक्रम देखा होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को सदस्यता ज्वाइन कराने के बाद इस अभियान का विधिवत शुभारंभ हुआ। अब की बार रेफरल कोड के माध्यम से आपकी गिनती होगी भी आपकी प्रेरणा से कितने सदस्य बने हैं। और कुछ कार्यकर्ताओं ने नमो ऐप में चेक भी किए होंगे, आप नमो ऐप में जाकर चेक कर सकते हैं आपके प्रेरणा से, आपके रेफरल कोड से, आपके मोबाइल नंबर का रेफरेंस देते हुए कितने सदस्य बने हैं। तो हर कार्यकर्ता की अलग से काउंट हो रही है। वो नमो ऐप पर जाएंगे, आपका नंबर डालेंगे तो उसमें आपको आ जाएगा कि आपके रेफरल कोड से कितने सदस्य आपने बनाए हैं। और इस बार लक्ष्य भी तय किया है, मंत्रिमंडल के हमारे सभी मंत्रीगणों के लिए लक्ष्य तय किया है, सभी विधायकों के लिए, सांसदों के लिए, प्रदेश पदाधिकारियों के लिए, सबके। वो अभी आपको सूचना मिल जाएगी, तय किया हुआ निर्धारित। उस दिन प्रेस इसमें ऑडियो कॉन्फ्रेंस में बता दिया था। प्रदेश पदाधिकारियों के भी लक्ष्य तय उसमें, सभी विधायकों के लिए, जिला मंडल स्तर तक के दायित्ववान कार्यकर्ताओं के लिए पूरा एक वो सक्रिय सदस्य नहीं बन पाएगा, दायित्व नहीं मिलेगा, है वो मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। भारत माता की। कल सभी जिला केंद्रों पर
ये शुभारंभ के कार्यक्रम आयोजित होंगे। पास के हॉल में भी बैठने की व्यवस्था की है। आप सभी कार्यकर्ता वहां पीछे जो कार्यकर्ता खड़े पीछे की तरफ से आकर के उस हॉल में स्क्रीन की व्यवस्था है, वहां भी बिराज सकते हैं। मेरा निवेदन है, यहाँ जो गैलरी में खड़े कार्यकर्ता है, फोटो लेने के बाद आप पीछे बिराज जाएंगे तो आज 3 तारीख तक से 11 तारीख तक व्यक्तिगत रूप से हमको सदस्य बनाने हैं। 12 से 17 के बीच में विशेष रूप से संपर्क अभियान चलेगा, उसके माध्यम से सदस्य जोड़ने होंगे। कुछ ही देर में ये आज की सदस्यता अभियान का विधिवत शुभारंभ होगा। राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। कुछ ही देर में विधिवत रूप से प्रदेश का सदस्यता अभियान का शुभारंभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन के पश्चात माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा सदस्यता कार्ड देकर के उसके पश्चात इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ होगा। भारत माता की, भारत माता की। इधर से पूरा ही खाली करवाने चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के इस सदस्यता अभियान का आज विधिवत शुभारंभ राजस्थान इकाई के द्वारा। आप जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजन लाल जी शर्मा आज इस अभियान के शुभारंभ पर अवसर पर हमारे बीच में पधारे। मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं अभिनंदन करूंगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, और मैं सीधा आग्रह करता हूं दीप प्रज्वलन करके आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी
और इस अभियान के प्रदेश के संयोजक श्रीमान अरुण चतुर्वेदी जी, आप दीप प्रज्वलन करके इस अभियान का शुभारंभ करें। प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल जी सहयोग करें इसमें। परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो भरतु मे पापम् दीप ज्योति नमोस्तुते भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा आप स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप मंच पर स्थान ग्रहण करें। मैं आग्रह करूंगा उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी से, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी से कि आप स्थान ग्रहण करें। मैं निवेदन करूंगा हमारे सदस्यता अभियान के प्रदेश के संयोजक श्रीमान अरुण चतुर्वेदी जी से कि आप आए और मंच पर स्थान ग्रहण करें। आगे के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय अरुण चतुर्वेदी जी को। ये पहले मेरा आग्रह है कि बीच में कोई कैमरामैन नहीं रहे, किसी को दिक्कत नहीं है, मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है। सदस्यता अभियान 2024 इसके प्रदेश में लॉन्चिंग, इसके आगाज के अवसर पर आज यहाँ इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग करने के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय भजनलाल शर्मा जी हम सबके बीच में उपस्थित हैं। मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि दुपट्टा पहना करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जी इस कार्यक्रम को गरिमा देने के लिए, हम सबको उत्साह देने के लिए राजस्थान के यशस्वी उप मुख्यमंत्री सम्माननीय प्रेमचंद बैरवा जी भी उपस्थित हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सम्माननीय दिया कुमारी जी मंच पर विराजमान, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और पूरे प्रदेश को नेतृत्व प्रदान करते हुए लगातार संगठन को गतिशील देने का काम करने वाले, लंबे समय से मैं जहां तक कह सकता हूं कि बालकाल से संगठन का काम करते रहते वाले पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मदन राठौड़ जी भी हम सबको इस कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन की विशेष महत्ता है। देश भर में लगभग 1500 से अधिक राजनीतिक दल हैं। उन राजनीतिक दलों में केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जो संगठन में सदस्यता और नियमित रूप से संगठन के चुनाव, इस विषय को केवल अपने संविधान में उल्लेख नहीं करता, बल्कि अपने आचरण के आधार पर, अपनी गति के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर इसको हमेशा समय पर पूरा करने का काम करता है। 2014 से पहले अपने में से अधिकांश कार्यकर्ताओं को पता है कि हम सदस्यता रसीद पंजिका के आधार पर करते थे। 2014 में जब देश के गृह मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, उन्होंने एक अभिनव प्रयोग किया कि हम डिजिटल माध्यम से, मिस कॉल के माध्यम से पार्टी की सदस्यता करेंगे।
अपन सब के प्रयास से उस समय 10 करोड़ देश के सदस्य बने थे और लगभग 83 लाख 83 लाख राजस्थान में सदस्य बने थे। एक बहुत लंबी छलांग इस डिजिटल के माध्यम से पार्टी लगाने का काम किया। अपना संविधान की धारा 2 कहती है कि हर 6 वर्ष में हमारी सदस्यता होती है और 6 वर्ष की सदस्यता 2020 थी, लेकिन 2020 में कोविड के कारण से पार्टी ने चुनाव आयोग से विशेष अनुमति लेकर के तय किया कि सदस्यता को हम केवल एक्सटेंडेड करेंगे। पुरानी सदस्यता को रखते हुए 2019 में हमने एक एक्सटेंडेड सदस्यता की, विस्तारित सदस्यता की। उसमें देश भर में 6 करोड़ सदस्य बने और राजस्थान में लगभग 53 लाख सदस्य उसमें बनाने का काम किया। इस अभियान में लगातार अभी जो काम शुरू हुआ, 20 तारीख को विविध प्रकार की कार्यशालाओं की योजना बनी, 17 तारीख को राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला, 20 तारीख को प्रदेश की कार्यशाला, जिसमें से अपने में से बहुत सारे कार्यकर्ता उस कार्यशाला में उपस्थित रहे होंगे। 22, 23, 24, 25 3 दिनों में सभी जिलों की कार्यशाला, 26, 27, 28, 29 3 दिनों में सभी मंडलों की कार्यशालाएं संपन्न हो चुकी है। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। जिस समय मैं खड़ा हूं उस समय सब मंडल और सब जिलों की कार्यशाला हुई है और सारे राजस्थान में लगभग 51,000 बूथ हैं। आज की तारीख तक, कल तक की जो रिपोर्टिंग है, जो अभी तक लगातार सूचना आ रही है, लगभग कोई 40,000 बूथों के ऊपर हमारी कार्यशालाएं आप सबके प्रयास के आधार पर संपन्न हुई है। उन कार्यशालाओं में अगले दिनों में जो अभियान चलने वाला है, उस अभियान को गति देने का काम करने वाला है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस अभियान के नाते से एक समिति बनाई है। उस समिति में पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मोतीलाल मीणा जी, प्रदेश के मंत्री विजेंद्र पूनिया जी, हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता, कई बार से विधायक पूर्व मंत्री ने अनीता बघेल जी, निर्मल कुमावत जी, शक्ति सिंह जी, आईजान सिंह जी भाटी, ऐसे 6 लोगों की समिति भी इसमें चल रही है, जिसमें हमने सबको काम बांट करके इसको गति देने का काम कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे कार्यकर्ताओं को इस अभियान के नाते से कोई सदस्यता कहीं संभाग का काम दिया है, किसी को जिले का काम दिया है। मैं विश्वास कर सकता हूं कि अपन सब पार्टी जिस प्रकार से इस अभियान को महत्व देती है, अपन भी लगातार प्रवास करते हुए मंडल तक के कार्यकर्ताओं को इस अभियान में उत्प्रेरित करने का काम करेंगे, मोटिवेट करने का काम करेंगे, जिससे कि समयबद्ध तरीके से इस अभियान को हम पूरा कर सके। इस अभियान का पहला चरण आज से शुरू, कल से शुरू, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, प्रधानमंत्री जी के सदस्य बनने से शुरू हुआ है और ये चलने वाला है 21 अक्टूबर तक चलेगा और उसके बाद इसको समाप्त करके 30 अक्टूबर तक पहला फेज और 1 से 15 अक्टूबर तक दूसरा फेज चलेगा। पहले फेज में हम केवल बूथ तक का कार्यक्रम करेंगे और दूसरे फेज में जो क्षेत्र रह गए, इस अभियान का एक उद्देश्य है, ये अभियान सर्वस्पर्शी बने, सर्वव्यापी बने। सर्वस्पर्शी मतलब सब जाति, समाज, समूह सबके पास हम जाकर के सदस्य बनाएंगे। सर्वव्यापी मतलब समाज जीवन का कोई दृष्टि से क्षेत्र नहीं, कोई गली नहीं, मोहल्ला नहीं, दरबार नहीं, कोई ढाणी नहीं कि जिस पर हम नहीं पहुंचे, वहां पहुंच करके सदस्य बनाने का काम हम सबका है। पहले फेज में हम बूथ पर इस काम को करेंगे और दूसरे फेज में जो 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा, उस फेज में हम सामूहिकता देते हुए और पहले फेज का जो क्षेत्र बचा है उस क्षेत्र में इस अभियान को पूरा करने का काम करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने 20 तारीख को अभियान में अपने को लक्ष्य दिया था 1.25 करोड़ सदस्य प्रदेश में बनाने का। मुझे लगता है कि शायद मुख्यमंत्री जी ने और सब कार्यक्रमों के खाते लिहाज किया। अगर हम जो तय किया राष्ट्रीय स्तर पर एक बूथ पर 200 भी सदस्य बनाते हैं तो इस लक्ष्य की पूर्ति करते हैं। और 200 का सदस्य बनाना बहुत बड़ा एक बूथ पर मुश्किल नहीं है। हम सब ने अभी चुनाव में काम किया, चुनाव के परिणाम देखें। और मैं कल देख रहा था प्रधानमंत्री जी के सदस्य बनते ही 10 मिनट 12 मिनट के बाद मैं सदस्य बनाऊंगा जो मैं बना 1,43,000 देश भर में सदस्य बन चुके थे। अभी अपन देखेंगे ये संख्या कई लाखों तक पहुंच चुकी है, सारी कई लाखों तक पहुंच चुकी है। हमें इस पूरे अभियान के नाते से प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को इस अभियान का जो कार्ड हमने बनाया है, मुख्यमंत्री जी को डिजिटल कार्ड, उस कार्ड को देकर के इस अभियान की शुरुआत करें।
पूरी इस प्रक्रिया को करेंगे, अध्यक्ष जी उनके साथ इसको मिस कॉल कराएंगे। मिस कॉल करने के बाद प्रक्रिया, उसके बाद जो कार्ड निकल के आएगा वो कार्ड मुख्यमंत्री जी को अध्यक्ष जी देने का। मैं नंबर बोलता हूँ 8800002024। आप भी सब मिस कॉल करके 880000। अपने में से किसी ने नहीं किया हो कल और अब तक, तो वो भी मिस कॉल करके अपने इस प्रोसेस को पूरा कर लें। 2-3 मिनट में कार्ड को, पूरा प्रोसेस होने के बाद कार्ड आएगा। कार्ड को एक बार प्रिंट आउट निकाल करके हम प्रदेश अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष जी को भेंट करके अपने सबकी जानकारी में अभियान की शुरुआत का कार्यक्रम इसको होगा। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा तो मुख्यमंत्री जी के स्वच्छता अभियान के कार्ड को सबका एक एक करके हमारे उप मुख्यमंत्री ज्योतिराज जी मीणा प्रेम जी गरबा को अध्यक्ष जी बना देंगे। हमारा जिया कुमारी जी को अनीता बधेल जी कार्ड को देंगी। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को निर्मल कुमावत जी और विजय प्रदेश अध्यक्ष जी को निर्मल कुमावत जी और विजय पुनिया। चंद्रमोहन जी सभी को लेके करवाओ, ठीक है? एक फोटो सबको ले सर, एक बार करा दें। एक बार सर फोटो सर थोड़ा साफ हो जाओ जी, ठीक है। सामने से क्यों पीछे से इतना आदत पड़ गई ना। उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ही विचार परिवार के साथ जोड़ करके लगातार विचार को गतिशील करने का काम किया। कई बार विधायक रहे, वे राज्यसभा के सदस्य हैं और पार्टी के प्रदेश की लाखों कार्यकर्ताओं की इस टीम का नेतृत्व करते हुए हम सबको संगठन के नाते लगातार मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे सम्मानित मदन राठौड़ जी से आग्रह करूंगा आए और हम सबको सपोर्ट करें। राजस्थान के विकास के भगीरथ और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, राजस्थान के सम्मानीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी,
सम्माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के प्रदेश संयोजक आदरणीय अरुण जी चतुर्वेदी साहब, यहाँ विराजमान मंत्रिमंडल के समस्त सदस्यगण, विधायक महोदय, सांसद महोदय, पूर्व विधायक, आदरणीय जनप्रतिनिधिगण, कार्यकर्ता बंधुओं बहनों, जैसा कि अभी अरुण जी चतुर्वेदी साहब ने बताया कि हमारा प्रत्येक 6 वर्ष बाद में सदस्यता अभियान चलता है और कल आपने देखा होगा टेलीविजन पर भी आप सबने देखा होगा कि हिंदुस्तान के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी भी कल पुनः भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने पुनः ग्रहण की। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी नए सिरे से फिर से नवीनीकरण किया सदस्यता अभियान का। ये आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में लगभग 1500 राजनीतिक दल हैं और उनमें हम एक अलग से हमारी पहचान है। हमारी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और हम सदस्यता अभियान शुरू से करते हैं, प्रारंभ से करते हैं और उसमें नए नए सदस्यों को जोड़ते हैं। तो मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम सबके सामने और अपना विचार रखेंगे। मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा, हम सब कार्यकर्ताओं का मैं आह्वान करना चाहूंगा कि जो ये नए सिरे से सदस्यता अभियान हम चलाएंगे उसमें हम, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम 1.25 करोड़ लोगों को हम भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता देने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया है कि प्रत्येक बूथ पर कम से कम 200 सदस्य हम बनाएं और इस प्रकार से हमारा 51,613 जो बूथ है उसके हिसाब से हमारी 1 करोड़ 6 लाख 7 लाख के करीब सदस्यता होती है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमें टारगेट दिया है, लक्ष्य दिया है कि हम 1.25 करोड़ से अधिक सदस्य बनाएंगे। तो हम सब कार्यकर्ताओं को, हम सब जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर और सदस्यता अभियान को और मूर्त रूप देना है। प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक व्यक्ति को हम सदस्य बनाएं। ये आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे यहाँ पर और हम जनसंपर्क करते हैं, प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने का काम करते हैं और हमने कई तरीके से सदस्यता अभियान को चलाया है। कई स्थानों पर किसी प्रतिष्ठान के बाहर जाकर हम संपर्क करते हैं, किसी एनजीओ को भी हम संपर्क करते हैं, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज है, वहां पर भी हम संपर्क करते हैं और कई स्थानों पर हम चौपाल पर और अपना टेबल लगा करके भी और लोग आम नागरिक को और प्रेरित करते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। हम अपनी पंच निष्ठा उनको समझाते हैं, रीति नीति समझाते हैं। नए पुराने जो सदस्य हैं उनका नवीनीकरण भी होगा, लेकिन नए सदस्य बनाने के लिए आप मिस्ड कॉल पर, जैसा कि आपको बताया गया कि 8800002024 ये याद रखने लायक है कि 880000 और चूंकि 2024 है, अपने ये वर्ष चल रहा है तो इसके हिसाब से 2024 ये सब याद रखने लायक है। तो हम सबको ये ध्यान में है और हम सब इस अभियान को और सफलतापूर्वक चलाएंगे। आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों से भिन्न है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है कि जो इस देश में राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने का काम करती है। अन्य पार्टियां व्यक्तिवादी पार्टियां हैं। अपन देख सकते हैं हिंदुस्तान की सभी पार्टियों के बारे में यदि हम थोड़ा बहुत भी ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उन पार्टियों के पीछे कोई एक व्यक्ति लगा हुआ है और वो व्यक्ति उस पार्टी का अपने परिवार की पार्टी मान करके और चलता है और वो अपने उस परिवार के इसकी परिवार की संपन्नता को ध्यान में रख करके काम करता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने कि हमारा 140 करोड़ जनता हमारा अपना परिवार है, हमारा इसके अलावा कोई परिवार नहीं है। तो 140 करोड़ जनता को हम अपना परिवार मान करके उन सबके उत्थान की कामना करते हैं और प्रत्येक नागरिक का जीवन स्तर किस प्रकार से ऊंचा उठे, भारत की प्रतिष्ठा किस प्रकार से बढ़े, दुनिया में भारत का मान किस प्रकार से बढ़े, हमारी प्रत्येक योजना इसी
को ध्यान में रख करके की जाती है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट दिया है वो हम सबके सामने है। कितना विकासोन्मुख बजट दिया है। प्रत्येक परिवार को, प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध करने की दिशा में, प्रत्येक क्षेत्र के विकास करने की दिशा में और हमने काम किया है। हमारा बजट इसी प्रकार का उन्होंने बना करके दिया है। आप जानते हैं कि हमने कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ में नहीं किया। जो विकास की योजनाएं हैं उसका लाभ प्रत्येक नागरिक को मिले। जब चुनाव का समय आए तब हम राजनीति कर सकते हैं, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाए उसके बाद में विकास में हम कोई राजनीति नहीं करते। सर्वांगीण विकास करने का काम हमारी पार्टी करती है, हमारी सरकार करती है। प्रत्येक क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो, इस दिशा में हमारा प्रत्येक कदम होता है। ठीक इसी प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी जो घोषणाएं की है, जो विकास की और गाथाएं हमारे सामने स्थापित की है, वो भी हम जनता के बीच में लेकर के जाएं। जब आप चौपाल पर जाएंगे तब हमारे बजट को, केंद्र सरकार के बजट को और राज्य सरकार के बजट को भी ध्यान में रख करके हम जनता को समझा सकते हैं, बता सकते हैं कि किस प्रकार की योजना हमारी सरकार कर रही है, किस प्रकार से आम नागरिक के और आर्थिक समृद्धि के लिए हम योजना बना रहे हैं, किस प्रकार से सभी क्षेत्रों में हम मजबूत बन सके, इसके लिए काम हो रही है, काम किया जा रहा है। ये आप सबको पता है। एक बात मैं और निवेदन करके मेरी बात को समाप्त करूंगा कि हमारे और जो जिनको अपन हमेशा दीप प्रज्वलन करके याद करते हैं, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और स्वर्गीय दीनदयाल जी उपाध्याय। आज दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि जब आप सदस्यता अभियान को लेकर के जाएंगे, किसी को छोड़ना नहीं है, प्रत्येक परिवार तक हमको जाना है, प्रत्येक घर तक हमें संपर्क करना है। कोई ना करे कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन हमें उससे संपर्क जरूर करना है। जब आप उससे संपर्क करेंगे तो सभी मानेंगे भी नहीं, लेकिन कुछ लोग मानेंगे, लेकिन जो नहीं माने उससे उलझना नहीं, किसी भी प्रकार से उलझने की कोशिश नहीं करें, उनको केवल समझाने की कोशिश करें। हमारी नीति, हमारा दृष्टिकोण, यह उनको समझाने की कोशिश करें। वी आर द पार्टी विद डिफरेंस, अन्य पार्टियों से हम किस प्रकार से भिन्न है, ये उनको बताने की और कोशिश करें। दीनदयाल जी उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि आज हमारा विरोधी है, आप प्रयास करें कि कल वो हमारा समर्थक बने। आज हमारा जो समर्थक है, ये प्रयास करें कि कल वो हमारा मतदाता बने। आज जो हमारा मतदाता है, आप ये प्रयास करें, अपने व्यवहार से इस प्रकार की स्थिति पैदा करें, अपने आत्मीयता के भाव के साथ उससे इस प्रकार का संपर्क बनाएं कि कल वो हमारा कार्यकर्ता बने। इसी भाव को लेकर के हम जाएंगे तो निश्चित रूप से हमको सफलता मिलेगी। विरोध होता है, लेकिन दुश्मन नहीं बनाना है। राजनीतिक कई बार तकरार भी होती है, लेकिन उस तकरार को केवल तर्क शक्ति तक सीमित रखें, उसको दुश्मन बनाने की कतई कोशिश हम नहीं करें। और अगले को भी ये समझ में आएगी, आज नहीं तो कल आएगी। ये मान के चले आप कि आज कई लोग छोड़ करके हमारे साथ में आकर के जुड़ रहे हैं, वो कोई राजनीतिक कारणों से नहीं जुड़ रहे हैं। उनकी समझ में आ रहा है कि ये पार्टी अलग है, ये पार्टी देश का विकास करना चाहती है, देश की समृद्धि चाहती है, आम आदमी को मजबूत करना चाहती है, प्रत्येक क्षेत्र में विकास करना चाहती है, ताकि देश समृद्ध बन सके, दुनिया में भारत का मान बढ़ सके। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2047 में हम विकसित भारत बनेंगे। जब विकसित भारत बनाने की दिशा में हमको कदम बढ़ाना है और हम सदस्य बनाए, और सदस्यता अभियान इसीलिए चलाया जाता है कि हमारे परिवार की वृद्धि की जा सके। हमारे परिवार में जिस प्रकार से कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारा आह्वान किया था कि परिवार में कोई नया जन्म होता है किसी का, तो हम कितना स्वागत करते हैं, कितनी मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशियां मनाते हैं। और कोई बहू शादी करके हमारे परिवार में आती है तो हम उसका अभिनंदन करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे परिवार की वृद्धि के लिए उसका योगदान है, वो हमारे परिवार में जुड़ करके आ रही है। तो इसी प्रकार का भाव लेकर के हम नए सदस्यों को हमारी ओर आकर्षित करें, हमारी पार्टी में जोड़े। हमारी सदस्यता अभियान यही एक वरदान आप सबके लिए हो सकता है। जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ विराजमान है, जो कोई भी राजनीति में भी यदि थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाना चाहता है, ये स्वर्णिम अवसर है हमारे सामने। ये हमारे लिए वरदान का काम करेगा कि हमें जनसंपर्क करने का एक अवसर मिल रहा है। इस अभियान के माध्यम से हम प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, उनको हमारी नीति समझाए, पंच निष्ठाएं समझाए, नीतियां समझा करके लाना है, ये मेरा आग्रह रहेगा आप सबका। और फिर से बहुत व्यस्तताओं के बावजूद भी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय दोनों उप मुख्यमंत्री जी और आप सब भी आपने समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारत माता की
भारत माता की वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। जिस क्षण की हम प्रतीक्षा कर रहे थे, एक कार्यकर्ता के नाते जिन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि पहले विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और विद्यार्थी का अपना कालखंड पूरा करते ही फिर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में साधारण युवा मोर्चे के कार्यकर्ता से अपने जीवन को शुरू करते हुए डगर डगर बढ़ते हुए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते हम सब का नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने स्वयं में भी, मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि 2014, 2019 और उससे पहले के सदस्यता अभियानों में कहीं ना कहीं कार्यकर्ता के नाते से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का काम किया, उनके साथ गांव-गांव घूमने का काम किया। ऐसे सम्मानीय मुख्यमंत्री हमारे भजन लाल शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा हम सबको संबोधित करें। एक बार जोर से भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस भाजपा सदस्यता अभियान 2024 के शुभारंभ के अवसर पर हमारी पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जो एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कार्य प्रारंभ किया, पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, विधायक रहे और अब राज्यसभा सांसद के रूप में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमारा नेतृत्व कर रहे हैं ऐसे सम्मानीय मदन राठौर साहब, कैबिनेट में हमारी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, कैबिनेट में हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी, सदस्यता के प्रदेश के संयोजक, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अरुण चतुर्वेदी जी, मेरे सामने बैठे प्रभुलाल सैनी जी से लेकर के जोगाराम जी, सीआर साहब, बाबूलाल जी से लेकर के जावर सिंह जी से और हमारे वरिष्ठ नेता लाखावत जी और सभी हमारे मंत्रिमंडल के सदस्यगण, और मैं देख रहा हूं कि जो बैठे हुए हमारे सभी पार्टी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने राजस्थान के अंदर इस पार्टी को मजबूती देने का काम किया है, ऐसे मेरे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहनों, मित्रों, ये अवसर ऐसा होता है जब हमारे पार्टी के काम को हम विस्तृत करने की योजना भी बनाते हैं, और यह सदस्यता अभियान आप सभी ने लगातार किया है। 2014 से पहले यह सदस्यता अभियान हमारी कॉपियों के माध्यम से होता था, बहियों के माध्यम से होता था, और उस समय भी हम गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाते थे और पार्टी के सदस्य बनाने का काम करते थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2014 के बाद वो स्वरूप बदला है, और आपने देखा होगा कि कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी ने
और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल दिल्ली से सदस्यता अभियान का प्रारंभ किया है और आज देश के सभी प्रदेशों में यह कार्य प्रारंभ हो रहा है। यही नहीं, हम जो भी कोई कार्य करते हैं उसमें पहले उसकी योजना बनती है। आपने देखा होगा 17 तारीख को हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बीच में प्रदेश अध्यक्ष के संयोजक और उनकी टीम के साथ कार्यशाला हुई। 19 से 21 तक सभी प्रदेशों की कार्यशाला हुई और उसके बाद 27, 28, 29 में सभी हमारे जिलों की कार्यशाला हुई, हमारे मंडलों की कार्यशाला हुई और जैसा कि बताया कि हमारे 40,000 बूथों की कार्यशाला भी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो मूल विचार है, हमारा सिद्धांत, हमारा राष्ट्रवाद, जिससे कि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से जुड़ करके काम करते हैं। और आपने देखा होगा कि वही हमारा विचार, वही हमारा राष्ट्रवाद, सुशासन और अंत्योदय, क्योंकि यह सपना देश की आजादी के बाद आपको ध्यान होगा कि देश की आजादी में कितना बड़ा योगदान हमारे सभी महापुरुषों का रहा, लेकिन आजादी के तुरंत बाद देश की दिशा जब बदलने लगी थी तो राष्ट्रवादी लोगों ने मिलकर के एक संगठन की स्थापना की, राजनीतिक संगठन की। 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से हमारा यह संगठन बना था और धीरे धीरे, क्योंकि उस समय चुनाव चिन्ह दीपक था, लेकिन धीरे 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 हमारे उन मनीषियों के परिश्रम से, क्योंकि कभी उन्होंने अपना विचार नहीं छोड़ा, सुशासन नहीं छोड़ा, अंत्योदय नहीं छोड़ा, लगातार उन्होंने मेहनत की और आज जो 10-15 लोगों का जो राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जिन्होंने इसका निर्माण किया, आप जैसे कार्यकर्ताओं की बदौलत यह देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनने का हमें गौरव प्राप्त होगा। हम कल्पना कर सकते हैं, जब हमारे लोग सोचते ही नहीं थे कि हमें कुछ चुनाव लड़ना है, कुछ चुनाव में हम लड़ करके बन सकते हैं, लेकिन उनकी जो धारा थी, उनका जो विचार था, राष्ट्र के प्रति जो प्रेम था, उनकी उस लगन के कारण हमारा यह संगठन धीरे 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 बढ़ता चला गया। और आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे सदस्यता अभियान हमारे उन लोगों को जोड़ने का है जिनके पास हम अभी तक गए नहीं। हमें एक एक गांव, एक एक ढाणी जाना है, हमें उन लोगों के बीच में जाना है और हमें उनको अपना सदस्य बनाना है, हमारे विचार के बारे में भी बताना है, हमारी पार्टी के बारे में भी बताना है। और 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से देश की चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो या विकास की योजनाएं हो, अंत्योदय को लेकर के काम किया हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के काम किया हो, स्वच्छता को लेकर के काम किया हो, देश के आतंकवाद और नक्सलवाद को समाप्त किया हो, और हमने हर गरीब के सपने सजाने का काम किया हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव बढ़ाने का काम किया हो।
क्योंकि ये हमारे संस्कार में, हमारे विचार में है, जिसे लेकर के हम चलते हैं। हम राजनीति करते हैं, लेकिन राजनीति राज के लिए नहीं। हम राजनीति देश बदलने के लिए करते हैं, प्रदेश बदलने के लिए करते हैं। हम राजनीति हमारे उस अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर के करते हैं। हमारा राष्ट्र कैसे विकसित हो, हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, समाज में परिवर्तन कैसे हो, हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार उसको उसका हक भी मिले, आगे बढ़े। और अगर हमारा हर क्षेत्र में खुशहाली होगी तो हमारे प्रदेश में खुशहाली होगी। हमारा हर व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, इस देश का युवा आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। इस देश की महिला आगे बढ़ेंगी तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस देश का किसान आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। इस देश का मजदूर आगे बढ़ेगा तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के अंदर देखा है, हमारी सरकार को 8 साढ़े 8 महीने हुए हैं। आपने देखा होगा, बजट के आधार पर भी आपने देखा होगा और हमारी योजनाओं के भी आधार पर आपने देखा होगा। हमने कहा कि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता का नेतृत्व करते हैं। हम उसके सुख दुख में भागी होने के लिए, उनकी समस्याओं के लिए, उनके विकास के लिए, उनका जीवन स्तर उठाने के लिए हैं। हमारा 200 विधानसभाओं में से एक भी विधानसभा ऐसा नहीं होगा जिसमें हमने हमारे विकास का कार्य वहां तक पहुंचाने का काम नहीं किया होगा। पहले राजनीतिक दल आपने देखे हैं, किस तरह के राजनीतिक दल वो राजनीति करते हैं, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का भी काम करते हैं, एक दूसरे दल के यहां काम भी नहीं करते हैं। लेकिन हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास लेकर के चलते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हम जिस उद्देश्य से लेकर के हमारे इस संगठन का गठन हुआ था, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी जी वाजपेयी, सुंदर सिंह जी भंडारी, ऐसे उन महान लोगों ने जिस संगठन का निर्माण किया और उन्होंने जो हमें रास्ता दिखाने का काम किया, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम गांव-गांव जाएं, एक एक व्यक्ति को हम सदस्य बनाएं, हमारे विचार से अवगत कराएं। और ये हमें जाने का अवसर ऐसा है कि हम एक एक व्यक्ति के पास, एक एक गांव, एक एक ढाणी जाकर के उनको अपना सदस्य भी बनाएंगे। कहा था उस दिन की लक्ष्य हमको 1 करोड़ का दिया है। मैंने कहा ये राजस्थान है, यहां सभाया चलता है और सभाया चलता है तो हम भी सभाया चलते हैं, हमारा विचार भी सभाया चलता है। और इसलिए मैंने आप सभी से आह्वान किया है कि इस लक्ष्य को सभाया करते हुए हम आगे बढ़ाने का काम करें। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में राजनीतिक दल बहुत हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर इस देश की और प्रदेश की जनता को अगर विश्वास है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर विश्वास है। आज कहीं भी चले जाइए, क्योंकि उन राजनीतिक दलों ने जो उनकी काम करने की स्थिति थी वो आप सभी जानते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, देश प्रदेश की जनता को अगर विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर विश्वास है, अगर इनको किसी राजनीतिक दल पर विश्वास है तो भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हम जनता के बीच में जाकर के उसके विश्वास को हमें जीतना है, हमें उनकी संवेदनाओं में रहना है। आप हमसे उनको बहुत बड़ी उम्मीद है,
वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक ऐसा कार्यकर्ता है जो सबको साथ लेकर के चलता है, सबके सुख और दुख में वो भागीदारी बनता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम उनके हर कार्य में सहयोगी भी बने। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम अपने नागरिक होने का दायित्व भी पूरा करें, क्योंकि हजारों सालों से हमारा ये देश हमारी संस्कृति और विचार को लेकर के चलता है। हमारे उन विचारों को लेकर के चलता है तो उसमें कर्तव्य समाहित होते हैं, और जब कर्तव्य समाहित होते हैं और जब हम कर्तव्य की तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से देश की जनता, प्रदेश की जनता देखती है कि हमारे कर्तव्यों को और बढ़ते हुए जब आप देखते हैं तो उनको आस रहती है कि अगर कोई वास्तविक में राजनीतिक दल है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। और मैं कहता हूं, आप जब जाओगे तो आपके मन में भी निश्चित रूप से यह प्रश्न आएगा कि जनता हमारे को कितना प्यार करती है। हम जाकर के उनके बीच में जाएंगे और अपना सदस्य भी बनाएंगे और उनसे जो कहा है उसका वादा भी ध्यान दिलाएंगे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, देश के सामाजिक सरोकारों के माध्यम से हमने हर व्यक्ति को छूने का काम किया है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो हमें टास्क दिया है और जो हमें एक कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि आप सभी ने मेरे सामने जो बैठे हैं, मैं कह सकता हूं बहुत लंबा आपको अनुभव है। आपने हर बूथ पर जाकर के ये काम किया है। आप इस काम को आगे बढ़ाते हुए हम राजस्थान के अंदर ज्यादा से ज्यादा सदस्य भी बनाएंगे, और जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी हमारा सदस्यता अभियान हो। हमारा बूथ पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहे, युवा, महिला, पिछड़ा, दलित, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहे, किसी समाज का व्यक्ति ऐसा नहीं रहे जो हमारा सदस्य नहीं हो। मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, निश्चित रूप से यह सदस्यता अभियान हमारा दुनिया का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान भी होगा, और इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम घर घर पहुंचते हुए सभी को सदस्य बनाएंगे। और जैसा कि मैंने कहा कि जो हमको लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य को सवाया करने का काम भी हम करेंगे। आप सभी लोग यहां आए और पूरे प्रदेश के अंदर हर जिला स्तर पर यह कार्यक्रम हो रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मैं सदस्यता की टीम, माननीय हमारे संयोजक और सभी सहयोगियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, हमारे विधायक, हमारे सांसद उपस्थित हुए हैं, हमारे सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित हुए, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। सदस्यता अभियान के इस प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी मदन लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारी दोनों उप मुख्यमंत्री माननीय प्रेमचंद जी बैरवा जी, माननीय दिया कुमारी जी, हमारे इस प्रदेश के संयोजक माननीय अरुण चतुर्वेदी जी, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी कैबिनेट मिनिस्टर महोदय, हमारे सभी विधायकगण, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ताओं का आज इस मंच से मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सभी अतिथियों के लिए पीछे नाश्ते की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है। सभी पत्रकारों के लिए अल्पाहार और चाय की व्यवस्था है। पीछे 3 सेट में सभी अतिथि जो भी यहाँ पर पधारे हैं, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, माननीय पदाधिकारीगण, और यहाँ पर उपस्थित सभी इस कार्यक्रम में जिन्होंने भाग लिया है, से सभी कार्यकर्ताओं के लिए अल्पाहार की व्यवस्था है। और जितने भी
पत्रकार भाई यहां पर उपस्थित हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में पूरे समय भाग लिया। इस कार्यक्रम का प्रसार